देखो बेटे, 12th क्लास क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। जो जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकते हैं मैं आपको वही सिखाऊंगा। मैंने मैट्रिक्स का चैप्टर शुरू कराया था। मैट्रिक्स में मैंने रूल्स आपको समझा दिए थे। एक वीडियो मैंने डाल रखी है जिसमें रूल्स और प्रोडक्शन मैंने आपको उसमें समझा रखे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें एक मैट्रिक्स दी गई है, सेकंड पार्ट है, 5th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ये आ सकता है 2 नंबर या 3 नंबर में। ठीक है, तो इसको देखो बेटे, x प्लस वाई टू 5 प्लस जेड एक्स वाई। तो हमें एक तो ये पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स में इक्वल टू किसके दे दी, इसके। इसका मतलब क्या हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू 6, 2 इक्वल टू 2, 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, एक्स वाई इक्वल टू 8। देखो बेटे, x प्लस वाई इक्वल टू 6, 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, एक्स वाई इक्वल टू 8 और y इक्वल टू, यहाँ पर y की वैल्यू निकाल दी। या ना निकालते तो फिर ये ऐसे हो जाता, इक्वल टू 6 ही होता ना, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6। ठीक है, तो चलो हमें यहाँ पर इनकी वैल्यू निकालनी है एक्स वाई जेड की। ठीक है, एक्स वाई जेड की वैल्यू ही निकाल के दिखानी है और तो कुछ नहीं करना है। ठीक है, कंपेयरिंग द कोपोर्डिंग, किसके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट, किसके कोरस्पोंडिंग, ये x प्लस वाई इक्वल टू 6, 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, एक्स वाई इक्वल टू 8, वाई इक्वल टू, जैसे हमने निकाल दिया एक्स वाई इक्वल टू 8 हो गया। तो हम यहाँ पर y की वैल्यू क्या निकाल लेंगे, ये x प्लस वाई इक्वल टू 6 है ना, तो ये y की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो x यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, वही हुआ है y इक्वल टू 6 माइनस एक्स। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू को हम कहाँ पुट कर देंगे, इन एक्स वाई में। यहाँ y की वैल्यू को अगर हम पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, ये बटे में चला जाएगा। ठीक है, तो एक्स वाई की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वल इन एक्स वाई इक्वल टू 8, वी गेट, हमें क्या मिलता है, y की वैल्यू क्या है 6 माइनस एक्स। तो यहाँ पर हम y की वैल्यू रखेंगे 6 माइनस एक्स, x इंटू 6 माइनस एक्स इक्वल टू 8। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ बेटे, इसका मतलब ये हो गया, x को एक बार इससे मल्टीप्लाई करो, एक बार इससे। ठीक है, ये क्या फार्मूला बनाता है, ये बन गया एक्स स्क्वेयर, एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर, एक्स इंटू 6 एक्स माइनस का था। ठीक है, और इक्वल टू 8, ये इस तरफ जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस किस वजह से आया है, एक्स स्क्वेयर, क्योंकि मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दी है, तो जहाँ माइनस का था वहाँ प्लस हो गया, जहाँ प्लस का था वहाँ माइनस हो गया। ठीक है, माइनस का 8 हो जाएगा इस तरफ अगर हम एक्स की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम 8 को इस तरफ लेके आएंगे तो 8 प्लस का हो जाएगा। ठीक है, वही हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या किया, एक्स से इसको हाँ, अब क्या किया, इसकी दो इक्वेशन बन गई, x माइनस 4 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसमें से दो इक्वेशन बन गई, हमने x कॉमन लिया। ठीक है, x रह गया, -6 रह गया, x -6 होगी एक तो। ठीक है, और एक हमने x कॉमन ले रखा था। ठीक है, और एक क्या बन गई, एक एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर दो वो बन गए, दो इक्वेशन बन गई, x माइनस 4, एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हो गया कि x की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू 4 भी आ गई, x की वैल्यू 2 भी आ गई है। ठीक है, x की 2 वैल्यू आ गई इसकी इक्वेशन को लेके। ठीक है, इस इक्वेशन को लेके हमारे दो एलिमेंट्स बन गए, एक ये x की वैल्यू 2 आ गई, यहाँ पर x की वैल्यू 2 है। एक बार 4 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे। अब आल्सो 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, यहाँ पर x इक्वल टू 4, एक्स इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 4।
ये कैसे हुआ, ये देखो, ये इस वजह से हुआ क्योंकि एक्स वाई इक्वल टू 8 था, ठीक है। वाई की वैल्यू क्या थी, 6 माइनस एक्स थी। तो हमने यहाँ पर एक्स की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे वाई की, तो वाई की वैल्यू ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगी, ठीक है। एक्स की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करेंगे, एक बार 4 कर दिया तो 2 आ गई यार, और यहाँ पर 4 2 कर दिया तो 4 आ गई, ठीक है। अगर हम यहाँ x की वैल्यू 2 आई है ना, देखो 4 और 4 आ गई। अगर हम 4 को यहाँ पुट करते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अगर हम 2 पुट करते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 4। वहीं यहाँ पर दिखा रखा है y की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, z इक्वल टू 0, ठीक है। अब यही हमको निकालना था, x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू। z इक्वल टू 0 आ गया है क्योंकि 5 माइनस 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 के दे रखा था ना। यहाँ जेड की वैल्यू निकालेंगे, ये 5 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 5 में से 5 गई 0, जेड इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स वाई की वैल्यू ये आ गई। तो अगर किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो वो मेरे को कमेंट में लिख सकता है। ये क्वेश्चन है 2 या 3 नंबर में 100% आएगा। ये क्वेश्चन पक्का एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। तो ध्यान दो बेटा, 12वीं का मैथ बिल्कुल ही आसान मैथ है, आराम से पास करा दूंगा मैं आप लोगों को, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप 100 में से 70 नंबर आराम से ले आओगे, ठीक है। जो सिंपली क्वेश्चन मैं कराऊँ ओनली वही क्वेश्चन आप लोग करोगे, ठीक है। अदरवाइज़ आप लोग कोई क्वेश्चन नहीं करोगे क्योंकि वो एग्ज़ाम में आएगा ही नहीं, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपको एक और क्वेश्चन करा दूँगा, ठीक है, अगली नेक्स्ट वीडियो में। अगर सेम वे देखो, अगर इससे ही अगला वो देखें हम, सेम है, बिल्कुल सेम है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, एक्स प्लस जेड इक्वल टू 5, एक्स वाई प्लस जेड इक्वल टू 7, ये हमें इसके इक्वल दे दी, इक्वेशन 1 2 3, ठीक है। यहाँ से वैल्यू निकाल देंगे, ऐड कर देंगे, फर्स्ट और सेकंड और 3 को ऐड कर देंगे तो हमें 2z हो जाएगा, z प्लस वाई प्लस एक्स हो जाएगा, z प्लस वाई प्लस 2z, ठीक है। ये 3z हो जाएगा। यहाँ से यहाँ 12 कैसे आ गए, अब देखो इक्वल टू किसके था ये, इक्वल टू किसके था ये, 5 और 7 12, ये 5 के था और ये इसके, अगर हम इनको ऐड करते हैं तो ये इक्वल टू ये भी तो ऐड होएगा बेटा, 5 प्लस 7 इक्वल टू 12, इक्वेशन बन गई एक। अब देखो, अब देखो ये है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 12, ठीक है। हमने यहाँ पर ये किसके इक्वल था, 9 के, 9 प्लस जेड इक्वल टू 12, ठीक है, ये हो गया। फिर जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 9 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है, जेड इक्वल टू 3, ठीक है। और 2 से हम क्या देख रहे हैं, एक्स प्लस जेड इक्वल टू 5 है। 2 से हम क्या देख रहे हैं, एक्स प्लस जेड इक्वल टू 5, एक्स प्लस जेड इक्वल टू 5, 2 से हम देख रहे हैं एक्स प्लस जेड इक्वल टू 5, और 3 से हम देख रहे हैं एक्स प्लस 3 इक्वल टू 5, ठीक है। तो यहाँ हम आराम से एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। एक्स क्या आ गया, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, एक्स क्या आ गया 2, ठीक है। तो फ्रॉम 3 से y प्लस जेड की वैल्यू क्या आ गई 3, तो यहाँ पर y प्लस जेड की वैल्यू टेक दे, y प्लस 3 इक्वल टू 7 के था ना, तो ये क्या हो जाएगा, हाँ सॉरी, हाँ 7 के दे रखी थी, तो ये क्या हो जाएगा 4, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 3 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई 4, x की वैल्यू क्या आ गई 2, z की वैल्यू क्या आ गई थी 3। तो x y z की वैल्यू निकालनी थी हमें, y ये आ गया, x y ये आ गया, z ये आ गया, बस यही दिखाना है और कुछ नहीं दिखाना है इसमें। बिल्कुल सिंपलेस्ट वैल्यू बेटे, x y z की वैल्यू निकालनी थी, वो मैंने आपको निकाल के बता दी है। अगर 2 क्वेश्चन मैंने इसमें कराए हैं, 2 पार्ट कराए हैं, एक्सरसाइज 3.1 का 5 क्वेश्चन सेकंड और थर्ड पार्ट मैंने आप लोगों को कराए हैं, और ये एग्ज़ाम में 101% आएंगे बेटा, इनको कोई नहीं रोक सकता, ये एग्ज़ाम में पक्का ही पक्का आएंगे। तो इनको करना, और अगर किसी बच्चे को कुछ ना आए तो मुझे कमेंट में लिखना। तो जय हिंद, जय भारत बच्चों, फॉलो करो, सब्सक्राइब।